नमस्कार दोस्तों। वेस्ट एशिया में जो एस्केलेशंस आज के समय ग्रो कर रही हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का असर साफ साफ नजर आने लगा है। ये तो तय था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कई देशों की फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी गाज सबसे पहले मिडिल ईस्ट में पड़ेगी। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। अमाइड यूएस प्रेशर, कतर ने हमास के टॉप पॉलिटिकल लीडर से कहा, यू आर नॉट वेलकम हेयर। जी हाँ, बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। हर मीडिया हाउस की सुर्खियां बनी हुई है। द जेरूसलम पोस्ट, सीएनएन, टाइम्स ऑफ इंडिया, रूटर्स, टाइम्स ऑफ इजराइल, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अल जजीरा, रेडिट। Israeli state media, Qatar made it clear to Hamas, you are not welcome in the country. Qatar has suspended mediation efforts on Gaza. Foreign Ministry. Qatar told Hamas they are not welcome in the country. So आज के समय कतर ने एग्री किया है टू रिमूव हमास फ्रॉम इट्स टेरिटोरी, और साफ साफ शब्दों में कह दिया यू आर नॉट वेलकम हियर, क्योंकि हमास ने रिफ्यूज किया है टू कंडक्ट जेन्युइन होस्टेज सीज फायर एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू एन अमेरिकन सोर्स। इसी वजह से कतर ने हमास के लीडर से कहा टू लीव द कंट्री एज द गल्फ स्टेट फेसेस प्रेशर फ्रॉम द यूएस टू फैसिलिटेट ए सीज फायर डील। कतर लंबे समय से इजरायल और गाजा के बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर एक सीज फायर डील करवाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन रिसेंटली हमास ने सीज फायर डील के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और इसी वजह से यूएस ने कतर के ऊपर प्रेशर बनाया कि हमास के लीडर्स को अपने देश से किक आउट कीजिए एंड सीज फायर निगोशिएशंस को भी सस्पेंड कर दीजिए, और कतर ने ऐसा ही किया। कतर हैज सस्पेंडेड मीडिएशन एफर्ट्स ऑन गाजा। कतर, जो कि एक टीनी गल्फ स्टेट्स है, यूएस और इजिप्ट के साथ में लंबे समय से एक मीडिएटर का रोल निभा रहा था, एंड कई सारी मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक हुई, लेकिन सभी के सभी टॉक्स फ्रूटलेस रही। कोई भी एक कंस्ट्रक्टिव डील में तब्दील नहीं हो पाई। देखिए, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, चाहे कतर हो, यूएस हो, इजिप्ट हो, सऊदी अरबिया हो, इन सब ने एक इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा किया है ताकि दोनों के बीच एक सीज फायर एग्रीमेंट हो। मल्टीपल राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई ताकि इजरायली होस्टेजेस को छुड़वाया जाए, जो आज के समय गाजा में हमास के द्वारा बंधक बनाए हुए हैं। लेकिन हमास ने इस तरह के शॉर्ट टर्म सीज फायर प्रपोजल्स को कई दफा रिजेक्ट किया है। इसी वजह से यूएस के एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है, आफ्टर रिजेक्टिंग रिपीटेड प्रपोजल्स टू रिलीज होस्टेजेस, इट्स लीडर्स शुड नो लॉन्गर बी वेलकम इन द कैपिटल ऑफ एनी अमेरिकन पार्टनर, एंड वी मेड दैट क्लियर टू कतर। इनके शब्दों पे ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा यहाँ केवल कतर की बात नहीं हो रही। कोई भी एक देश जो अमेरिका का अलाई या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, वहां पर हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकते। And also, the official maintained that the US has been in touch with Qatar over when to close the political office of Hamas. अब आप कहोगे कि हमास के लीडर कतर में क्या कर रहे हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कतर में हमास के लीडर्स का एक पॉलिटिकल ऑफिस है जो 2012 से है, और 2012 से पहले यह ऑफिस सीरिया में हुआ करता था, सीरिया की राजधानी दमिश्कस में। लेकिन जब सीरिया में सिविल वार स्टार्ट हुआ तो इनको अपनी दुकानें दमिश्कस में बंद करनी पड़ी, और ये कतर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। इनफैक्ट वास्तविकता तो ये है कि यूएस ने ही कतर को कहा था टू ओपन ए कम्युनिकेशन चैनल विद द पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास। तो ये ऑफिस कतर में यूएस के द्वारा ही ओपन करवाया गया था। सो नाउ मीनवाइल, एक पर्सन जो फैमिलियर है विद द मैटर, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा, हमास लीडर्स इन कतर वुड नाउ रीलोकेट टू तुर्की, जो कि एक अनोदर अलाई है पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास का। अब ये तुर्की में शिफ्ट होने के का विचार जो है बना रहे हैं, और तुर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगन, वो हमें पता है कि हमास के एक सपोर्टर्स हैं, इजराइल की कड़ी निंदा करते हुए आए हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट्स रखने वाले व्यक्ति हैं, और ये हमेशा से ही बेंजामिन नेतन्याहू को कंडेम करते आए हैं, जो आज के समय इजराइल गाजा में कर रहा है। इन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कंपेयर किया है नाजी जर्मनी के एडोल्फ हिटलर से, और जो गाजा में हो रहा है उसको इन्होंने जीनोसाइड कहा है। हालांकि तुर्की का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रीलोकेशन रिपोर्ट। सो इस पूरी डेवलपमेंट की वजह से कतर को भी राहत की सांस मिली है, क्योंकि कतर फेस कर रहा था मेजर स्क्रूटनी ओवर इट्स क्लोज टाइज विद हमास, एंड मैनी
क्वेश्चनिंग इट्स न्यूट्रलिटी। इसी वजह से अप्रैल में ही कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन ने कहा दोहा इज री इवेलुएटिंग इट्स रोल एज ए मीडिएटर। लेकिन अब कतर भी स्टेप डाउन कर चुका है, पीछे हट चुका है। दूसरी बात, कतर अगर देखा जाए तो यूएस का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है, काफी अच्छे फ्रेंडली रिलेशन कतर एंड यूएस एंजॉय करते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट्स कतर के द्वारा यूएस में की जाती है। रिसेंटली भी हमने देखा कि 45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स यूएस में की गई थी कतर के द्वारा। इकोनॉमिकली भी इनके रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। और इसी वजह से कतर, जो कि बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, हमेशा से ही यूएस एंड यूएस के जो अलाइज हैं उनके साथ में खड़ा रहता है, न कि हमास जैसे एक मुस्लिम मिलिटेंट ग्रुप के साथ में। और आज के समय ये डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर जो फील करने लगे हैं। अब इसकी कई वजह हो सकती हैं। इनको इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होना है, अपने लोगों का डेवलपमेंट करना है, यहाँ अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना है, इस तरह के लड़ाई झगड़ों में से दूर रहना है। तो वो इनकी पर्सनल यहाँ पे जो है फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, राइट। सो इट इज पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। लेकिन ये जो ट्रम्प सत्ता में काबिज हुए हैं, उनकी जो पॉलिसीज का इम्पैक्ट होगा वो ग्लोबली फील किया जाएगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस हमने किया है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है इस बात को लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, चैनल पर यदि आप नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके जाना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।